हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कोठारी कमीशन 1964-66 के अंतर्गत सुझाव एवं सिफारिशें, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे 6th पॉइंट शैक्षिक अवसरों की समानता और 7th पॉइंट बाद में देखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। आयोग के शब्दों में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में समानता स्थापित करना है, ताकि पिछड़े हुए या कम अधिकारों वाले वर्ग एवं व्यक्ति अपनी दशा में सुधार करने के लिए शिक्षा को साधन के रूप में प्रयोग कर सकें। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इज टू इक्वलाइज अपॉर्चुनिटी, enabling the backward or underprivileged classes and individuals to use education as a lever for the improvement of their condition। आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में दो मुख्य प्रकार की व्यापक असमानताएं बताई हैं। शिक्षा के सब पक्षों एवं स्तरों पर बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा में व्यापक असमानता और उन्नत वर्गों, पिछड़े वर्गों, अछूत जातियों, पहाड़ी जातियों एवं आदिवासियों की शिक्षा में व्यापक असमानता। इन दोनों प्रकार की असमानताओं को दूर करने के लिए आयोग ने 4 सुझाव दिए हैं, जिसमें पहला सुझाव है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा के खर्चों में कमी, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, छात्रवृत्तियों की योजना। हम इन चारों सुझावों से संबंधित आयोग के विचारों को यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहला हमने बताया है निःशुल्क शिक्षा यानी कि फ्री एजुकेशन। आयोग ने निःशुल्क शिक्षा के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं वे इस प्रकार से हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत से प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाना चाहिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक या उससे पूर्व निम्न माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाना चाहिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत से 10 वर्ष की अवधि में उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय शिक्षा को योग्य एवं निर्धन छात्रों के लिए निःशुल्क कर दिया जाना चाहिए। शिक्षा के खर्चों में कमी, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। आयोग ने शिक्षा के खर्चों में कमी करने के लिए जो विचार प्रकट किए वे इस प्रकार से हैं। प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को पाठ्य पुस्तकें एवं लेखन सामग्री मुफ्त दी जानी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में पुस्तक गृहों यानी कि बुक बैंक्स की व्यवस्था की जानी चाहिए, जहां से छात्रों को पाठ्य पुस्तकें दी जानी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा की समस्याओं के यानी जो संस्थाएं हैं, माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा की जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं के पुस्तकालयों में पाठ्य पुस्तकें पर्याप्त संख्या में होनी चाहिए, ताकि छात्र उनका प्रयोग कर सकें। योग्य छात्रों को पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य पुस्तकों या आवश्यक पुस्तकों को खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, पोजीशन ऑफ स्कॉलरशिप्स। आयोग ने छात्रवृत्तियों के संबंध में जो विचार प्रकट किए हैं ये इस प्रकार से हैं। निम्न प्राथमिक स्तर के उपरांत शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम को संगठित करना चाहिए। जब छात्र शिक्षा के एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंचें, तब इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई निर्धन छात्र या निर्धन पर योग्य विद्यार्थी छात्रवृत्ति न मिल सकने के कारण अपनी भावी शिक्षा से वंचित न रह जाए। उच्चतर प्राथमिक स्तर पर सन 1975-76 तक 2.5 यानी कि 2.5% प्रतिभाशाली छात्रों को और सन 1985-86 तक 5% योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर 15% प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। पूर्व स्नातक स्तर पर सन 1975-76 तक 15% योग्य छात्रों को और सन 1985-86 तक 25% योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर पर सन 1975-76 तक 25%
छात्रों को सन 1985-86 तक 50% योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर 2 प्रकार की छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। छात्रावासों में रहकर कॉलेज या विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए इन छात्रों को छात्रवृत्तियों के रूप में इतना धन दिया जाना चाहिए जिससे शिक्षा से संबंधित संपूर्ण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय की पूर्ति हो जाए। अपने घरों पर रहकर अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए इन छात्रों को केवल इतनी सहायता दी जानी चाहिए जिससे अधिकांश प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय की पूर्ति हो जाए। अब छात्रवृत्तियों की योजनाएं देखेंगे। स्कीम्स ऑफ स्कॉलरशिप्स। आयोग ने छात्रवृत्तियों की अनेक प्रकार की योजनाओं के बारे में अपने विचार अंकित किए हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां, नेशनल स्कॉलरशिप की योजना का विस्तार एवं विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की योजना की पूर्ति करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय छात्रवृत्तियों यानी कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स की योजना आरंभ की जानी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा यानी कि वोकेशनल एजुकेशन ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से विद्यालय स्तर पर 30% को एवं कॉलेज स्तर पर 50% छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी चाहिए। ऋण छात्रवृत्तियां यानी कि लोन स्कॉलरशिप्स की योजना को कुछ सीमा तक सामान्य शिक्षा प्राप्त करने वाले योग्य छात्रों के लिए क्रियान्वित किया जाना चाहिए। उक्त योजना को विज्ञान एवं व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले सब छात्रों के लिए अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। असाधारण प्रतिभा के विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष 500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी चाहिए। छात्रवृत्तियों पर किए जाने वाले व्यय को कम करने के लिए विद्यार्थियों को आवागमन एवं अध्ययन काल में धनोपार्जन की सुविधाएं दी जानी चाहिए। अब हम देखेंगे 7th पॉइंट पर विद्यालय शिक्षा का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। आयोग की धारणा है कि यद्यपि पिछले समय में विद्यालय शिक्षा का पर्याप्त विस्तार हुआ है, तथापि देश की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकने के कारण उनको संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। अपनी इस धारणा के फलस्वरूप आयोग ने विद्यालय शिक्षा के विभिन्न अंगों के विस्तार के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं और सुझाव भी दिए हैं। हम इनका वर्णन कुछ शीर्षकों के अंतर्गत देंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। आयोग ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए जो सुझाव दिए हैं वे इस प्रकार से हैं। प्रत्येक राज्य के राज्य शिक्षा संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य स्तर पर केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए। प्रत्येक जिले में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए केंद्र की सृष्टि की जानी चाहिए। इस केंद्र के मुख्य कार्य इस प्रकार होने चाहिए: पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना और इन विद्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षकों के अध्यापकों का निरीक्षण करना और शिक्षकों के लिए अभिनव पाठ्यक्रमों यानी कि रिफ्रेशर कोर्सेज का संचालन करना। व्यक्तिगत प्रबंधकों को उदार आर्थिक सहायता देकर पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन के लिए प्रेरणा दी जानी चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के परीक्षण कार्य एक्सपेरिमेंटेशन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि इस शिक्षा के विस्तार के लिए कम खर्चीले उपायों की खोज की जा सके। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के कार्यक्रमों में ज्ञानेंद्रिय शिक्षा, सेंसोरियल एजुकेशन के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। शिशुओं के खेल केंद्रों यानी कि प्ले सेंटर्स को प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए जो सुझाव दिए हैं वे इस प्रकार से हैं। सन 1975-76 तक देश के सब बच्चों के लिए 5 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। सन 1985-86 तक देश के सब बच्चों के लिए 7 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की योजना पूर्ण कर देनी चाहिए और भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित लक्ष्य की प्राप्ति हो जानी चाहिए। अपव्यय व अवरोधन को अधिक से अधिक कम करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। जो बालक कक्षा 7 पास करने के समय 14 वर्ष के ना हों और अपनी सामान्य शिक्षा के क्रम को जारी रखना चाहते हों, उनको इस आयु तक
उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना इस प्रकार की जानी चाहिए कि लोअर प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल किसी बालक के घर से क्रमशः 1 और 3 मील से दूर न हों। जो बालक निम्न प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे अध्ययन न करना चाहते हों, उनके लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आयोग का मत है कि धनाभाव के कारण कुछ वर्षों तक माध्यमिक शिक्षा को जो है सार्वभौमिक बनाया जाना संभव नहीं है। अतः माध्यमिक शिक्षा का विस्तार कुछ उपायों एवं सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या को शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, वोकेशनलाइजेशन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि निम्न माध्यमिक स्तर पर 20% छात्रों को एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा सके। माध्यमिक शिक्षा के अवसरों की समानता स्थापित की जानी चाहिए। बालिकाओं, जनजातियों एवं अछूत जातियों में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए योजनाएं तैयार की जानी चाहिए और उनको 10 वर्ष की अवधि में पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन करने के लिए केवल योग्य छात्रों का ही चयन किया जाना चाहिए। निम्न एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर छात्रों की पूर्णकालिक एवं अल्पकालीन व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। बालिकाओं की शिक्षा का विस्तार करने के लिए आगामी 20 वर्षों में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, वोकेशनलाइजेशन सेकेंडरी एजुकेशन। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण पर विशेष बल दिया है और इसका कारण बताते हुए लिखा है, माध्यमिक स्कूल के स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण करके शिक्षा और उत्पादन में संबंध स्थापित किया जा सकता है। आयोग ने अपने विचार को ध्यान में रखते हुए पहले व्यावसायिक शिक्षा के विषय में कुछ सामान्य सुझाव दिए हैं और बाद में सिफारिशें भी दी हैं। सामान्य सुझाव, जनरल सजेशंस। आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में जो सुझाव दिए हैं वे इस प्रकार से हैं। माध्यमिक शिक्षा का विशेष रूप से अधिक व्यवसायीकरण किया जाना चाहिए। उद्योगों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की मांग की पूर्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाना चाहिए। निम्न एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर पूर्णकालिक एवं अल्पकालिक या अल्पकालीन व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक बनाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विशेष अनुदान दिए जाने चाहिए। बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। निम्न माध्यमिक स्तर, इनके लोअर सेकेंडरी स्टेज। आयोग ने माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में जो सिफारिशें की हैं वे इस प्रकार से हैं। निम्न माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सन 1986 तक इस स्तर की संपूर्ण छात्र संख्या की लगभग 20% कर देनी चाहिए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में माध्यमिक यानी कि प्राथमिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के बाद या करने वाले छात्र प्रवेश कर सकते हैं। इस समय इन संस्थाओं में प्रवेश करने की आयु 15 वर्ष है। इस प्रवेश आयु को कम करके 14 वर्ष कर दिया जाना चाहिए ताकि प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने वाले छात्रों को इन संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए 1 वर्ष तक प्रतीक्षा न करनी पड़े। टेक्निकल स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले अंतिम पाठ्यक्रमों यानी कि करिकुलम्स में विस्तार किया जाना चाहिए ताकि छात्रों को विभिन्न उद्योगों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। कुछ छात्र 7वीं या 8वीं कक्षा के बाद अपने पारिवारिक व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए या कोई छोटा मोटा निजी कारोबार करने के लिए विद्यालयों को छोड़ देते हैं। ऐसे छात्रों के लिए विविध प्रकार की अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक बालक अपने परिवारों के कृषि संबंधी कार्यों में सहयोग देने के लिए प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के बाद किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं करते। ऐसे बालकों के लिए कृषि संबंधी पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व या कुछ समय पश्चात अनेक बालिकाओं में विवाह हो जाते हैं। ऐसी बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान एवं सामान्य शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर, हायर सेकेंडरी स्टेज। आयोग ने इस संबंध में भी कुछ सिफारिशें दी हैं जो इस प्रकार से हैं।
उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सन 1986 तक इस स्तर की संपूर्ण छात्र संख्या की लगभग 50% की जानी चाहिए। पॉलिटेक्निक में विभिन्न विषयों के पूर्णकालीन पाठ्यक्रमों की सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न उद्योगों से संबंधित पूर्णकालीन और अल्पकालीन शिक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। विभिन्न आयोगों में यानी विभिन्न उद्योगों में ये कहा जा सकता है, विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले जो व्यक्ति व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें अवकाश दिया जाना चाहिए और उनके लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों का जो है कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना चाहिए जिससे वे शिक्षा ग्रहण कर सकें। कृषि एवं इंजीनियरिंग के कार्यों में संलग्न उन व्यक्तियों के लिए जो अपने ज्ञान का नवीनीकरण करना चाहते हैं, कृषि और इंजीनियरिंग के पॉलिटेक्निक में संक्षिप्त सघन पाठ्यक्रमों शॉर्ट जो होते हैं पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए। कुछ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं जिसमें 10वीं कक्षा पास करने के बाद ही बालकों का प्रवेश हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। इन संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में अति तीव्र गति से विस्तार किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य, वाणिज्य, प्रशासन, लघु उद्योगों आदि से संबंधित 6 माह से 3 वर्ष तक के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने देखी थी 6th और 7th पॉइंट के अंतर्गत जो भी सुझाव और सिफारिश आयोग ने दिए हैं यानी कि कोठारी आयोग ने दिए हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।